गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल पे आपका स्वागत है। ये जो वैकेंसी आया है बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, डायरेक्ट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इस पे सैलरी मिलेगा आपको हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर, हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक, यानी रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक दोनों का सैलरी है 25,500 से लेकर 81,100 एज पर 7 CPC, यानी ये बेसिक पे है। HRA DRA ये सब मिस के स्टार्टिंग आपको 35 मिलेगा। आपका प्रमोशन हो के 1 लाख के ऊपर एबव मिलेगा। और इसमें आपका HRA DRA इंक्लूडिंग है। ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है अगस्त 24 यानी 24/8 आज से रात के 11 बजे से स्टार्ट होने वाला है फॉर्म अप्लाई, और लास्ट डेट है 23/9/2025, यानी सितंबर 23, 2025 रात के 12 बजे से पहले। यानी आप लास्ट डेट तक वेट मत करिए, आज ही अप्लाई कर दीजिए। और जो इसमें पोस्ट है हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक, इसमें टोटल पोस्ट है 211 पोस्ट। और आपकी जो इसमें एज मांगी है 18 से 25, वो जनरल कैटेगरी के लिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एज। इसमें एज लिमिट जो मांगी है 18 से 25। क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी ये कब से काउंट होगा? क्लोजिंग डेट, जब ये जो एप्लीकेशन है इसका लास्ट डेट अप्लाई का उसी दिन आपको 18 होना चाहिए, उसी दिन आपका 25 ईयर्स होना चाहिए। 25 बरस एक दिन भी नहीं होना चाहिए, 25 ईयर्स। और ओबीसी के लिए 3 ईयर्स 18 से 28, SC ST के लिए 18 से 30, हाँ 5 ईयर्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें मांगा है 12 पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में एज ए रेगुलर स्टूडेंट। 60% मार्क रखना ज़रूरी है। 12 स्टैंडर्ड न या और इक्विवेलेंट विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन as a regular student with aggregate 60% mark in physics chemistry and math। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे सब पे आप 60% मार्क रखना ज़रूरी है। और इसमें मैट्रिकुलेशन मांगा है ITI, आप नोटिफिकेशन में देख लीजिए, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और SC हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक, इसमें 12 पास मांगा है और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में 60%। और रिक्वायरमेंट प्रोसेस इसका जो है फास्ट फेज PST PET, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या PST फिजिकल मेजरमेंट्स टेस्ट। और एडमिट कार्ड फास्ट पेस्ट में जो आएगा वो नोटिफाई होगा आपको, मेल हो या इस पे आएगा, 3 दिन पहले आएगा। सेकेंड फेज जो होता है कंप्यूटर बेस्ड, वो एग्ज़ाम के 3 दिन पहले आपको आएगा, 3 से 4 दिन पहले। आप यही वेबसाइट पे आप चेक करिए http://requirement.bsf.gov.in। थर्ड पेज जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रीडिंग टेस्ट और मेडिकल होगा, डिसीजन टेस्ट होगा। फाइनल मेरिट इसी से बनेगा। और जो एग्ज़ाम होगा हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर का 250 मार्क होगा। और
डिस्कशन टेस्ट 50 मार्क होगा और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक का जो होगा 200 मार्क हो। ये ओनली +2 साइंस वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट हु हैव स्कोर इन एग्रीगेट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड 12th इंटरमीडिएट, वो मांगा है +2 साइंस वाले कर सकते हैं। साइंस या वोकेशनल जो है, वोकेशनल में तो शायद मैथ नहीं है, ओनली साइंस बंदे अप्लाई कर सकते हैं, या ITI वाले भी कर सकते हैं इस पर। लेकिन 60% जो मांगा है वो ऐसे ही आपको होना चाहिए। और ये जिला सिंह गया, इसमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको इम्पोर्टेंट जिनिस बता रहा हूँ। 168 सेंटीमीटर मेन के लिए, वुमेन के लिए 157, और चेस्ट 80 सेंटीमीटर नॉर्मल, 85 सेंटीमीटर छाती फुलाना। चेस्ट यानी छाती आपका 80 सेंटीमीटर रहेगा नॉर्मल में, और 85 में छाती फुलाना। और लड़कियों के लिए उनका नहीं चाहिए। और तो इम्पोर्टेंट बहुत सारा कुछ दिया है, मैं आपको इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट बता दे रहा हूँ। मेन जिनिस और जो है आपको पढ़ना पड़ेगा नोटिफिकेशन में, अच्छे से आप पढ़िए। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होगा फॉर मेल कैंडिडेट के, लड़कों के लिए हाइट चेस्ट वेट होगा आज स्टेटेड इन पारा 5 COB पारा 5। जो आपको होगा फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको बता रहा हूँ, लड़कों के लिए 1.6 किमी 6 हाफ, यानी 6 मिनट 30 सेकेंड के अंदर। 6 हाफ जो लिखा है वो 6 मिनट 30 सेकेंड के अंदर। और लॉन्ग जंप 11 फीट 30 चांस में, हाई जंप 3.5 फुट 30 चांस में। आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप लॉन्ग जंप तो मार सकते हो, हाई जंप मार सकते हो। ज़्यादा वेट वाले रहोगे तो आपको अभी से रनिंग करना पड़ेगा। आप सोचे होंगे मैं पहले, इसका तो पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, अक्सर जॉब का रिटिन देता है पहले, लेकिन आपको अभी से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जिसका 1 किलोमीटर नहीं दौड़ पा रहे हैं, 200 मीटर, आज एग्ज़ाम्पल कल से आप शुरू कर रहे हो, वीडियो जब से देखे हो शुरू कर रहे हो, उसके दूसरे दिन से एक 200 मीटर दौड़े, उसके कुछ दिन के बाद फिर 2 दिन के बाद, ऐसा नहीं जो 200 मीटर दौड़ रहे हैं सोच रहे हैं मैं 1.6 किमी कैसे दौड़ पाऊँगा, 1 माइल 1 किलोमीटर 600 उसको बोलते हैं, कैसे दौड़ पाऊँगा। आप आस्ते आस्ते बढ़ाए, एक ही दम से नहीं, एक ही दम से कोई आगे नहीं बढ़ सकता। एक दिन दौड़ेंगे 10 दिन बंद करेंगे, वैसे रनिंग नहीं होता। हल्का हल्का पहले स्टैमिना के लिए हल्का हल्का रनिंग करिए। जो डिफेंस के बच्चे होंगे वो तो दौड़ते रहेंगे। जो नए बच्चे हैं, न्यू एस्पिरेंट के लिए बता रहा हूँ, आप डेली प्रैक्टिस करिए। और लड़कियों के लिए 800 मीटर इन 4 मिनट में, लड़कियों के लिए भी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। रनिंग आसान नहीं है, रनिंग में सांस फूलती है, बहुत तकलीफ़ है, लेकिन आपको डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। और लड़कियों के लिए 9 फुट लॉन्ग जंप और 3 फुट हाई जंप। हाई जंप 3 फीट रहना चाहिए। हाई जंप बोलते हैं ऊंची कूद, जो हिंदी बैकग्राउंड का नहीं समझ पा रहे होंगे, ऊंची कूद। लॉन्ग जंप को बोलते हैं लंबा कूद, दौड़ के जो कूदते हैं, आप जानते होंगे, गूगल कर देना, आप जानते होंगे। जो PET होगा, आपको जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट ये सब जो होगा, PET फिजिकल PST और PET फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और PET फिजिकल एफिशिएंट टेस्ट, इसमें 9 मार्क आपको कम से कम 70% मार्क रखना पड़ेगा। 250 से टारगेट रख के चलो, उसका 70% कितना होगा, कम से कम 160 के अबव रखना पड़ेगा। 160 अबव जनरल कैटेगरी के लिए सेफ है। 60 मैं मान कह रहा हूँ, 160 या 170 में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा जनरल का। SC ST के लिए उससे 5-10 मार्क पीछे कर दोगा, अच्छा रहेगा। मैं जो बता रहा हूँ सब यूट्यूबर बताएंगे आपको। 250 से 120 130 रखो, लेकिन 160 रखो, सेव है। आपका जो सिलेबस है, फिजिक्स का 40 क्वेश्चन 80 मार्क, मैथमेटिक्स का 20 क्वेश्चन आएगा 40 मार्क, केमिस्ट्री का 20 क्वेश्चन आएगा 40 मार्क, इंग्लिश एंड GK का 20 क्वेश्चन आएगा 40 मार्क। ये
ये जो एग्ज़ाम होने वाला है 10+2 लेवल का CBSE स्टेट बोर्ड, CBSE करंट अफेयर, हिस्टोरी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, वो तो आएगा, वो अलग है। 200 मार्क्स, जो 200 मार्क का जो रिटिन होगा, इसमें नेगेटिव मार्क है फॉर एवरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर 2 मार्क। हर क्वेश्चन को आप 2 मार्क मिलेगा, 0.25 मार्क। एक गलत क्वेश्चन के लिए आपको 0.25 मार्क कटेगा। ये जो एग्ज़ाम होगा हिंदी और इंग्लिश में दोनों में होगा। ये जो बोल रहा है जनरल कैटेगरी का 38%, EWS SST 20%, ये जो क्वालिफाई बोल रहा है, लेकिन ऐसे नहीं होता। नोटिफिकेशन में मेंशन है, लेकिन इतना कम मार्क में सिलेक्शन नहीं होता, ये अच्छे से जानता हूँ। आप ये जो बोल रहा है 200 से 100 का 30%, 38%, 38 यानी 60, 250 से 30-60 में जॉब हो जाएगा आपको? नहीं होगा। दो कम से कम 70% रखना पड़ेगा टोटल। और ये तो 200 मार्क है, और जो 50 मार्क का एक जो एग्ज़ाम होने वाला है, ये 200 मार्क से कम आपको रखना पड़ेगा। 150 प्लस रखना पड़ेगा आपका। फाइनल लिस्ट में आपका जब नाम चाहिए तो 150 या 160 रखना पड़ेगा। आपका जो थर्ड फेज में आपको लिया जाएगा 6 टाइम्स में, 6 टाइम द नंबर ऑफ द वैकेंसी लिया जाएगा फॉर थर्ड फेज। सेकेंड फेज पे और सेकेंड फेज थर्ड फेज एग्जाम कैटेगरी वाइज सेपरेट मेरिट लिस्ट विल बी फॉर SCRO एंड SCRM, हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, हेड कांस्टेबल, रेडियो मैकेनिक। आपको जो लिया जाएगा थर्ड फेज पे, माने फिजिकल PST होने के बाद, रिटिन होने के बाद, उसका मेडिकल पे जो वैकेंसी निकला है उसका 6 गुना बच्चों को लिया जाएगा। इसी के साथ आप एक दिन टाइम वेस्ट नहीं करिए। आज से जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत करिए अभी से। फिलहाल आप मेहनत करिए, इंशाल्लाह आपको जॉब मिलेगी। एक दिन वेस्ट नहीं करिए। जब तक जॉइनिंग लेटर नहीं आया है, आप जब अच्छा रनिंग कर रहे हैं, अच्छा पढ़े, ऐसे मत समझिए। जब तक जॉइनिंग लेटर नहीं आया तब तक मेहनत करती रहिए। किसी में एक लगेगा। रहता हूँ, चैनल पे बने रहे, वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।